जय हिंद एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले त्रिकोणमिति में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है हमारा रेडियन। हाउ टू चेंज रेडियन एंड डिग्री। डिग्री में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे पाई किसके बराबर होता है, पाई 180 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे ही आज हम चेंज करने वाले रेडियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। आइए समझते हैं। इसमें हम चेंज करने वाले रेडियन टू डिग्री, एंड डिग्री टू रेडियन। आइए समझते हैं यहाँ पर रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन में हम कैसे इसको चेंज करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमिति में, इससे क्वेश्चन आते ही बहुत हैं। चलिए हम चेक करते हैं। आप लोग जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। एंड 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा। और कोई आपसे पूछता है 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 180 बाई पाई हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपन पाई हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। अब 1 डिग्री किसके बराबर हो जाता है, 1 डिग्री हो जाएगा पाई अपान 180 हो जाता है। इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि 60 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है। 60 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज कर सकते हैं। पाई बाई 4 को आप जो है पाई बाई 4 को आइए देखते हैं। 1 डिग्री को हम कैसे चेक कर सकते हैं। 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई अपान 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपान 180 हो जाएगा। अब मुझे किसको 60 डिग्री को मुझे चेक करना है, 60 डिग्री को मुझे चेंज करना है, इसमें चेंज करना है 60 डिग्री को रेडियन में चेक करना है, रेडियन। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को यहाँ पर समझिएगा। 60 डिग्री को हम कैसे चेंज कर सकते हैं रेडियन में। 60 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 60 इंटू, मुझे किसमें चेंज करना है, रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यानी कि पाई बाई 180 मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो डिग्री है 60 डिग्री, इसको हम रेडियन में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई अपान 180 डिग्री। 60 के उसको डिवाइड हम करेंगे तो यहाँ पर कितनी आएगा, 3 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि पाई अपान 3 हो जाएगा। पाई अपान 3 मेरा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा हाउ टू चेंज डिग्री चेंज टू रेडियन। तो हम यहाँ पर चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर 90 डिग्री इसे हम यहाँ पर ले लेते हैं। 90 डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना है, यानी कि 90 डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना है। तो 90 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, अच्छे से आप लोग इसको समझ लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे भी हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो 90 डिग्री इंटू पाई अपान 180 यहाँ पर लिख सकते हैं। 90 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 92 या कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। ये रेडियन में इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि 90 डिग्री को मैंने किसमें चेंज कर दिया, रेडियन में। रेडियन में इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2। अभी मैं आपको ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल लेकर दिखाऊंगा कि 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 60 डिग्री हो गया, 2 डिग्री को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, 1 डिग्री हो गया। ये सभी आपको एग्जाम्पल यहाँ पर हम करके दिखाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। चलिए आगे हम नेक्स्ट पर चलते हैं। मुझे पाई बाई 4 को एक किसका, रेडियन। पाई बाई 4 ये रेडियन है, इसको मुझे डिग्री में चेंज करना है। तो इसको हम डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पाई बाई 4 इंटू, इसको मुझे डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में मुझे कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ पर, यानी कि 180 बाई पाई, 180 डिग्री अपान में पाई। अब पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 45। तो 45 डिग्री की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, यानी कि मैंने पाई बाई 4 जो रेडियन में वैल्यू थी, इसको मैंने डिग्री में चेंज किया। डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने इसमें क्या किया, यानी कि 180 अपान में पाई लिख दिया। कौन सी वैल्यू, ए वाली,
यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। ऐसे यहाँ पर मैंने पाई/4 यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू मुझे निकाल ली मैंने। ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू और हम आपके लिए लेकर आएंगे। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ। यहाँ पर मुझे पाई/6 डिग्री, पाई/6 जो है ये रेडियन में वैल्यू है। यहाँ पर किसमें, रेडियन। मुझे इसको डिग्री में चेंज करना है। पाई/6 को मुझे किस में चेंज करना है, डिग्री में। रेडियन में वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो मुझे डिग्री में चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, देखते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई/6 इंटू, यहाँ पर हम किसमें चेंज करना है, डिग्री में। तो यहाँ पर क्या आएगा, 180/पाई यहाँ पर हो जाएगा। तो पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि 6 को मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई/6 होती है। यानी कि पाई/6 रेडियन जो थी वैल्यू, यहाँ पर मैंने डिग्री में चेंज की, तो यहाँ पर निकल कर आई 30 डिग्री। ऐसे ही मुझे यहाँ पर और वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखी पाई/12, ये रेडियन में वैल्यू यहाँ पर मेरी लिखी है। रेडियन में आई, इसको डिग्री में हम चेंज करते हैं। डिग्री चेंज करना बहुत ही ईजी अब हो गया है। यानी कि पाई/12 यहाँ पर लिखेंगे, 180 डिग्री बाई यहाँ पर पाई लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे पाई/4 पाई/12 इंटू 180 डिग्री अपान में पाई, यहाँ पर आ जाएगा। पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 12 से इसको डिवाइड करेंगे 180 को, तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो 15 डिग्री मेरा राइट आंसर हो जाएगा। पाई/12 को भी मैंने निकाल लिया। अब आपको एक और तरीका मैं बताऊंगा। जैसे आपको 15 जो डिग्री थी, इसको आपको रेडियन में चेंज करना, रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। यानी कि चलिए 15 डिग्री को हम चेक कर लेते हैं। 15 डिग्री जो है, डिग्री में मेरी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। इसको अब मुझे चेंज करना है रेडियन में। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई पाई/180। ऐसे में इसको लिख सकता हूँ। अब 15 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 15 बन जाए 15, यानी कि 12 आ जाएगा। तो यानी कि भाई वैल्यू यहाँ पर वापस आ जाएगी पाई/12। तो आई होप आपको मेरा इतना कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि हाउ टू चेंज रेडियन, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, इतना आपको पता चल गया होगा। अब आगे मैं ऐसे और एग्जांपल एक दो लेता हूँ आपके सामने। जैसे आपको चेक करना है, आपको रेडियन में वैल्यू मैं ले लेता हूँ। रेडियन में कोई ऐसे ही एग्जैक्ट वैल्यू पाई/8 मैंने ले लिया। अब पाई/8 को आपको, पाई/8 किस में लिखा है, रेडियन में। इसको आपको डिग्री में लिखना है। चलिए रेडियन में जो वैल्यू लिखी है, इसको मुझे डिग्री में चेंज करना है। तो पाई/8 मल्टीप्लाई 180/पाई हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4, ये कितना हो जाएगा 90। 90 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 2 जा 8 8। यहाँ पर कितना बच्चा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 245/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 23.5। 23.5 ओवरऑल मेरा जो ए आंसर आ जाएगा 23.5। यानी कि जो पाई/8 जो रेडियन में वैल्यू होती है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 23.5। तो मैंने किस में से चेंज कर लिया, डिग्री में चेंज कर लिया है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट और एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया पाई/2। तो पाई/2 को भी यहाँ पर हम चेक करेंगे। पाई/2 180/पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 से 180 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अब आगे हम चलेंगे कि आपको वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वैल्यू कैसे निकाली जाती है। चलिए चलते हैं। चलिए अब चलते हैं वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी कि 12 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 15 डिग्री हो गया, 60 हो गया। जैसे आप 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पाई/2
π/6 होती है। ऐसे मैंने 45 डिग्री यहाँ पर लिख लिया। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम π/4। ऐसे बहुत सारी वैल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं। 60 डिग्री मैंने यहाँ पर लिख लिया, 60 डिग्री इक्वल टू होता है π/3, π/3 होता है। 90 डिग्री, 2 डिग्री, 15 डिग्री, ऐसे और भी लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा π/2। यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर क्या बनना चाहिए, यानी कि a बराबर π/b, यानी कि a क्रॉस b, a क्रॉस b क्या बनना चाहिए, पाई के बराबर, तभी वो वैल्यू जो है यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी रेडियन की। ऐसे ही यहाँ पर मैंने 2 डिग्री ले लिया, 2 डिग्री कितना होता है, आइए ए भी देख लेते हैं। तो π/90 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बनेगा। 92 या कितना होता है, 180 होता है। ऐसे ही मैं यहाँ पर और ले लेता हूँ वैल्यू, और मैंने यहाँ पर ले ली 15 डिग्री। 15 डिग्री इक्वल टू किसके बराबर होता है, π/12 के बराबर होता है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई 15 की 12 के साथ यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री ही आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर और आप भी लिख सकते हैं, 15 हो गया, 2 हो गया, 6 डिग्री की यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, आइए निकाल लेते हैं। तो π/30 हो जाएगा, क्योंकि आप इसकी मल्टीप्लाई 6 डिग्री की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 180। यहाँ पर ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत ही वैल्यू निकाल सकते हैं, जो इसकी मल्टीप्लाई जो क्रॉस करने पर इसकी 180 डिग्री मिले वही इसकी वैल्यू निकल आएगी रेडियन की। आइए एक एग्जाम्पल और यहाँ पर हम लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 6 डिग्री, मैंने यहाँ पर ले लिया, एक इसमें डिग्री में वैल्यू है, एक इसमें वैल्यू है मेरी डिग्री में, उसको मुझे रेडियन में चेंज करना है 6 डिग्री को। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई π/180। अब ये रेडियन में यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यानी कि 6 3 या 80, 3 या 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा, π/30। तो π/30 यहाँ पर मेरा वैल्यू निकल कर आ जाएगा 6 डिग्री का। आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मेरी क्वेश्चन पर आएगी, यानी कि रेडियन की क्वेश्चन को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए, जय हिंद।